हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर मैपिंग सीरीज़। तो इसकी पहले की जितनी वीडियोस थी उसमें हम लोग नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और उसके साथ ऑस्ट्रेलिया कवर कर लिए थे पूरा। बट आज की इस वीडियो में हम लोग अफ्रीका देखने वाले हैं। अफ्रीका इज़ अ फेयरली बिग कॉन्टिनेंट, राइट? तो इसको हम लोग कवर करने के लिए 3 वीडियोज़ में देखेंगे। तो इसलिए हम लोग ने यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर रखी है, दिस इज़ द लाइन। तो आज की वीडियो में हम लोग ये पार्ट देखेंगे, कल की वीडियो में ये, और फिर सो ऑन ये तीसरे नंबर वाला। ठीक है, तो आज देखते हैं ये पहला पार्ट। तो पहले कंट्रीज़ कवर कर लेते हैं, फिर वाटर बॉडीज़ और बाकी सब चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे टूनीशिया है। टूनीशिया की जो कैपिटल है दैट इज़ ऑल्सो ट्यूनिस, राइट? याद हो जाएगा। उसके बाद आता है अपन के पास अल्जीरिया। अल्जीरिया में याद रखना है यार, इसकी जो कैपिटल है दैट इज़ अल्जेरिस। अल्जेरिस और ट्यूनिस दोनों ही पोर्ट सिटी है, ग्रेट। अब यहाँ पे अल्जीरिया में 2 माउंटेन्स हैं, एक एटलस है जो कि फोल्ड माउंटेन कहलाता है। तो देखो एटलस निकल कहाँ से रहा है, ये मोरक्को से निकल रहा है, ठीक है। तो मोरक्को से शुरू हुआ ऐसे, और यहाँ पे आके थोड़ा सा टूनीशिया में भी दिखता है। और अल्जीरिया का दूसरा माउंटेन है दैट इज़ होगार माउंटेन। तो पहला हो गया अपन के पास एटलस और दूसरा हो गया होगार माउंटेन, ठीक है। अल्जीरिया में विंटर में रेनफॉल होती है, याद रखना। और अगर इसको तुम कोपेन क्लासिफिकेशन से समझो तो ठीक ही है, वैसे ही न्यूज़ में था ये टर्म, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। विंटर में रेनफॉल होती है। और ये जो बिगेस्ट है एरिया वाइज, अगर एरिया वाइज बात करें तो फिर हम लोग का जो अल्जीरिया है दैट इज़ द बिगेस्ट वन, ठीक है। यहाँ पे 2 एरिया हम लोग को देखने को मिलते हैं, एक का नाम है हमाडा और दूसरे का नाम है अर्ग। ये क्या है? हमाडा मतलब होता है कि रॉकी क्षेत्र, मतलब रॉकी एरिया जो होता है उसे हमाडा बोलते हैं, और जो सैंड वाला एरिया होता है ना उसे हम लोग अर्ग बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं मोरक्को में। मोरक्को देखेंगे तो मोरक्को की जो कैपिटल सिटी मिलेगी हम लोग को वो रबाट मिलेगी, एंड दिस इज़ अ पोर्ट सिटी। रबाट के जस्ट नीचे हम लोग को कैसा ब्लैंका मिलेगा। कैसा ब्लैंका क्या है? एक केमिकल जहाँ पे बहुत बनता है। फिर हम लोग को देखने को मिलेगी एक इंपॉर्टेंट सिटी मैराकेश। मैराकेश जो है वो एक रेड सिटी भी कहलाती है, ठीक है। जैसे जयपुर एक पिंक सिटी है, वैसे ही मैराकेश क्या है? रेड सिटी है, ठीक है। अब नीचे आते हैं, यहाँ पे ये एरिया जो है वो वेस्टर्न सहारा है। अच्छा, एक चीज़ याद रखना कि ये जो मैंने यहाँ पे एक येलो लाइन ड्रॉ करके रखी है, दिस इज़ नथिंग बट इसके ऊपर का जो एरिया है दिस इज़ सहारा डेजर्ट, ग्रेट। तो ये जो लाइन है इसके ऊपर का एरिया सहारा मिलेगा। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है SAHARA, ठीक है। तो ये वेस्टर्न सहारा हो गया है। अब नीचे आते हैं तो यहाँ पे एक कंट्री है, इसका नाम है मॉरिशियाना। मॉरिशियाना की जो कैपिटल है दैट इज़ नौका। ऐसे याद रखो, पूरा मत याद रखो, नौका बोल देना इसको। मॉरिशियाना मतलब नौका, ठीक है। उसके बाद मॉरिशियाना के बाद M से ही आएगा यहाँ पे माली। तो यहाँ पे हम लोग ने पढ़ा था, एक बार फिर से देखते हैं। पहले ट्यूनीशिया, ट्यूनीशिया के बाद अल्जीरिया के बाद मोरक्को, उसके बाद हम लोग सीधे मॉरिशियाना पे आए। अच्छा, मैं कुछ कंट्री यहाँ पे स्किप भी करने वाला हूँ बिकॉज इनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम है। तो ये कंट्रीज़ हम लोग जहाँ तक नहीं देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ है सिर्फ उनको ही देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मोरक्को के बाद मॉरिशियाना, उसके बाद M से ही आएंगे माली। तो माली के देखते हैं। माली की जो बाउंड्री है, मतलब जो माली है वो 7 कंट्री से अपनी बॉर्डर शेयर करता है। कौन कौन है? वो है अल्जीरिया, मॉरिशियाना, फिर यहाँ पे आता है सेंगल, फिर गिनिया, फिर कोटे डी आइवरी, फिर बुर्किना फैजो और फाइनली नाइजर, ठीक है। तो माली के बारे में थोड़ा जानते हैं। माली में यार एक लेक अभी न्यूज़ में थी, उसका नाम है लेक फ्यूगेबाइन। जो फगुबाइन लेक है वो अभी ड्राई है, मतलब सूख रही है। तो कोई भी पूछे फगुबाइन लेक कहाँ है तो इट इज़ इन माली, ठीक है। और इसकी जो माली की जो कैपिटल है दैट इज़ बमाको, बमाको सिटी। जो बमाको है वहाँ पे अभी रिसेंटली जिहादिस्ट का अटैक चल रहा है। ये सब जो मैं चीज़ें तुम्हें बता रहा हूँ उसको दिमाग में ध्यान में रखे रहना, बिकॉज ये सब चीज़ें एक साल में न्यूज़पेपर में थी और मैंने उसे इस मैप में उतार दिया है। तो यहाँ पे जिहादिस्ट अटैक चल रहा है, कहाँ पे? बमाको में, ग्रेट। एक चीज़ और देखना, ये जो येलो रीजन तुम्हें दिख रहा है ना, ये कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ साहेल रीजन है। ये n नंबर ऑफ टाइम्स न्यूज़ में रहता है। तो साहेल रीजन में अभी रिसेंटली क्या हो रहा है, एक माली की गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे ग्रीन ग्रेट वॉल बना रही है, या ग्रेट ग्रीन वॉल बना रही है, ठीक है। और ये जो एरिया है ना ये सेमी एरिड एरिया है, ठीक है, याद हो गया। अब ये साहेल का रीजन कितनी कंट्री से होकर जाता है ये भी सवाल है। तो एक माली हो गई, दूसरी नाइजर हो गई, तीसरी बुर्किना फैजो हो गई। तो लगभग ये 3 कंट्री के आसपास फैला हुआ है। वैसे स्ट्रिक्टली रिजिड नहीं है बट ये 3 कंट्री में आता है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग आते हैं माली के बाद नाइजर में। नाइजर क्या है? नाइजर में तुम्हें देखने को मिलेगा कि यहाँ पे भी एक रिसेंट इवेंट चल रहा है, गवर्नमेंट वर्सेस जिहादिस्ट का, ठीक है। यहाँ पे भी फाइट चल रही है। तो फाइट कहाँ चल रही है? एक नाइजर में चल रही है, दूसरा माली के बमाको में चल रही है, ठीक है। अब नीचे आते हैं, नीचे आएंगे तो नाइजीरिया मिलेगा। नाइजीरिया में यार बड़ी इंपॉर्टेंट कंट्री हो जाती है क्योंकि यहाँ पे एक रिवर आती है बहुत बड़ी सी, इसको बोलते हैं नाइजर रिवर,
जो नाइजर रिवर है वो यहीं पे आके नीचे ड्रेन होती है। खैर अभी देखेंगे आगे। तो अभी रिसेंटली अपने प्रधानमंत्री जो हैं वो यहाँ पे विजिट किए थे कुछ महीने पहले, ठीक है। और इसके बारे में तो ये बहुत चर्चा में थी, तो इसके बारे में जानते हैं। तो ये थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है और ये मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। कौन सी? नाइजेरिया। नाइजर नहीं, इट्स नाइजेरिया, नीचे आती है। और देखें तो ये ब्रिक्स के पार्टनर है और इसको जायंट ऑफ अफ्रीका भी बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? जायंट ऑफ अफ्रीका। यहाँ पे अभी एक टर्म न्यूज़ में था, उसको बोलते हैं योबे स्टेट। याद रखना, योबे स्टेट। और बोको हरम का अटैक भी यहीं पे हो रखा है, ठीक है। यहाँ पे एक लेक भी देखने को मिलती है, उसका नाम है ओगंटा लेक, ठीक है। ओगंटा लेक यहीं पे है। अच्छा, नाइजर की जो रिवर है ना वो कहाँ से शुरू हो रही है? लगभग नियर अबाउट गिनिया से शुरू हो रही है और ऐसे आती है साहिल रीजन से ड्रेन होते हुए ऐसे आके नाइजीरिया में चली जाती है। जिस जगह पे ये ड्रेन हो रही है उसका नाम है हारकोट, राइट। उसका नाम है हारकोट। हारकोट एक पोर्ट है, ठीक है। उसके बाद अब छोटी छोटी कंट्रीज़ देखते हैं यहाँ पे फटाक से। तो नाइजर के लेफ्ट साइड में अपन को एक छोटी कंट्री दिखेगी जिसका नाम है बेनिन। बेनिन की जो कैपिटल है दैट इज़ पोर्टो नोवो। फिर आएगी टोगो। टोगो की जो कैपिटल है दैट इज़ लोम। अगर ये सब याद ना हो पाए तो कोई इशू नहीं है, बस एक बार दिमाग में रखना कि ये कंट्री कहाँ सुनी है, अफ्रीका में सुनी है और ये इक्वेटर के पास की कंट्री है, ठीक है। हम लोग ने घाना तो सुना ही है यार, कॉफ़ी के लिए बहुत फेमस है। तो घाना की जो कैपिटल है दैट इज़ एक्रा, ठीक है। अब कैसे याद रखनी है घाना की कैपिटल? देखो, एक कॉफ़ी होती है जिसका नाम है अरेबिका, ठीक है। तो आकरा से करके याद कर सकते हो कि जो घाना आएगा कॉफ़ी के लिए जो फेमस है उसकी कैपिटल मैं आकरा कर दूंगा, ठीक है। टोगो की तो याद ही हो गया। उसके बाद कोटे डी आइवरे है, इसकी याद हो पाए तो कर लेना। और यहाँ पे एक चीज़ और देखना कि ये जो छोटी कंट्रीज़ है इसमें जो इंपॉर्टेंट है गिनिया ही है, बिकॉज ये यहाँ से नाइजर आ रही है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग वाटर बॉडीज़ को देख लेते हैं। माउंटेन्स हो गए, ज़्यादा माउंटेन थे नहीं, तो दो ही माउंटेन थे। हालांकि एक कंट्री और बच रही है, इसका नाम है कैमरून। कैमरून नाइजीरिया के भी नीचे आती है। तो हम अगर सीक्वेंस वाइज लगाएं तो हम लोग ने यहाँ पे पढ़ा है अल्जेरिया, उसके बाद हम लोग नाइजर और फिर हम लोग नाइजीरिया एंड देन कैमरून पे आते हैं। तो कैमरून में यार देखो, इसकी जो कैपिटल है दैट इज़ याउंडे। अगर प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो पता नहीं क्या प्रोनाउंस करते हैं, बट इसका नाम है याउंडे, ठीक है। यहाँ पे एक माउंटेन है, इसको बोलते हैं माउंट कैमरून, ठीक है। ये एक एक्टिव वोल्केनो है। तो माउंट कैमरून तो याद ही हो जाएगा कहाँ पे, बट इट इज़ अ एक्टिव वोल्केनो, याद रखना, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगर वाटर बॉडीज़ की शुरू करें यहीं से, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हम लोग को गल्फ ऑफ गिनिया देखने को मिल रहा है, ठीक है। गल्फ ऑफ गिनिया यहाँ पे है। उसके बाद थोड़ा ऊपर आते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे ऐसा कुछ खास है नहीं, बट यहाँ पे एक स्टेट है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है जो कि यूरोप को और अफ्रीका को अलग कर रहा है। ये स्टेट का नाम है गिब्राल्टर स्टेट, राइट। कभी भी क्वेश्चन है गिब्राल्टर स्टेट कौन सी दो कंट्री को अलग कर रहा है, तो आंसर होगा एक है आपकी फ्रांस, दूसरी है आपकी मोरक्को। ये देखो, ठीक है, ये फ्रांस है और ये मोरक्को है। इन दोनों को स्टेट ऑफ गिब्राल्टर अलग कर रहा है। स्टेट ऑफ गिब्राल्टर कौन से ओशन को कनेक्ट कर रहा है, किस सी से? तो आंसर होगा हम लोग का जो अटलांटिक ओशन है वो किससे कवर हो रहा है, वो किससे कनेक्ट हो रहा है? अल्बोरियन सी से, ठीक है, या फिर मेडिटेरेनियन सी से अगर पूरे बड़े की बात करो तो, ठीक है। किससे हो रहा है? अटलांटिक ओशन विद अल्बोरियन सी, ठीक है। उसके बाद अल्बोरियन सी के आएंगे तो फिर ये सब तो खैर हम लोग जो वाटर बॉडी सिर्फ यूरोप में कवर करेंगे, छोटी छोटी हैं। अब नीचे आते हैं तो यहाँ पे मिल रहा है हम लोग को देखने को मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी कल पढ़ेंगे जब हम लोग ये वाली बॉडी देखेंगे, तो जितनी कंट्रीज़ हैं मेडिटेरेनियन के आसपास वो सब भी हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। ये अफ्रीका का पहला पार्ट था और ऐसे 2 पार्ट आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर बाकी पार्ट भी तुम्हें देखने हैं तो।